नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आनंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। थोड़ा सा जुकाम हो गया है तो आप लोग भी बिल्कुल बच के रहिए। फिलहाल चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड डीआई मींस यानी अभी आप लोग रिसेंटली बैंक का एग्जाम होने वाला होगा और यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम होने वाला है। तो ये सब कॉमन डीआई हैं, बहुत बार एग्जाम में आ सकती हैं, तो बिल्कुल आप लोगों को ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। बाकी सर को आप लोग जानते होंगे। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहली डीआई दिस यानी टेबुलेशन फॉर्म वाले डीआई, टेबल के फॉर्म में डेटा दिया होगा और डेटा देखकर आप लोगों को आंसर बताना होगा। तो प्लीज रीड क्वेश्चन केयरफुली, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। पहले समझिए का मतलब पढ़िए क्या दिया है। डायरेक्शन आप लोगों को दिया गया है कि ऑफिसेस ए बी सी डी एंड ई, ये 5 ऑफिस हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉय HR प्लस फाइनेंस प्लस अदर्स, यानी 3 डिपार्टमेंट की बात की जा रही है। पहला HR की बात की जा रही है, फाइनेंस की बात की जा रही है और अदर डिपार्टमेंट। टोटल एम्प्लॉय 370 ए ऑफिस में है, बी में इतने हैं, सी में इतने हैं, डी में इतने और ई में। ये टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बात कर रहा है, ये गिवन है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन HR, देखो HR में 18, ये मतलब HR में इन ऑफिसेस में HR में कितने एम्प्लॉय हैं ये वैल्यू में दे रखा है। ओके, और एक लाइन और दे रखा है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन HR एंड फाइनेंस। ये HR और फाइनेंस का रेशियो दिया है, ध्यान से समझिएगा। HR में आप लोगों को एग्जैक्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉय गिवन है और यहाँ HR और फाइनेंस में रेशियो गिवन है। मतलब HR की हम बात करेंगे 2 रेशियो और यहाँ पर इसमें बात करेंगे दिस, यहाँ इसकी बात करेंगे नहीं, पहला HR वाला है, दूसरा फाइनेंस। HR में दिया है नंबर और HR का रेशियो, इसका मतलब हम किस में निकाल सकते हैं, HR में दिया है और फाइनेंस HR में रेशियो दिया है, तो बिल्कुल फाइनेंस में नंबर ऑफ एम्प्लॉय निकाल सकते हो। और यहां सिर्फ अदर के बचेंगे, अदर का मतलब हुआ टोटल में से HR और फाइनेंस घटा दोगे सो अदर वाला आ जाएगा। तो बताओ समझ में आ रहा। डीआई पहले आप लोग समझो, देखते ही भाई क्या हमें दिया है और इसके बिहाफ पर हमें जो भी निकालना होगा हम क्वेश्चन पर जाएंगे। फिलहाल चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा भाई क्वेश्चन, प्लीज रीड केयरफुली, ध्यान से पढ़िए और बिल्कुल रिलैक्स होकर आंसर दीजिए, क्योंकि देखिए डीआई प्रैक्टिस का खेल है। एक बार आप लोग सारे टाइप की डीआई समझ जाएंगे, उसके बाद जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही डीआई के क्वेश्चंस आसान बनते जाएंगे। भाई ये समझो कि देख के ही बता देंगे तो फिर वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। व्हाट इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिसर्स A एंड D। आप लोग क्या बताना भाई, A और D में A और D में हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉय फाइनेंस डिपार्टमेंट, यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट में A में चाहिए और फाइनेंस डिपार्टमेंट में B में चाहिए, उनका सम क्या होगा। बिल्कुल भाई A की बात करो, देखो A में टोटल 370 और HR में इतने हैं और HR और फाइनेंस का रेशियो कंफर्म है, तो भाई इसकी जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि हमें HR में कंफर्म है, HR और फाइनेंस में रेशियो कंफर्म है कि भाई अगर A की बात करोगे 2 रेशियो, तो 2 की वैल्यू 18, 1 की वैल्यू कितना हुआ 9, तो 3 की वैल्यू कितना 27, यानी 27 फाइनेंस में है। देखिए 2 और 3 का मतलब 2 की वैल्यू 18, 1 की वैल्यू 3, ये एक लाइन में हो जा रहा था, हम क्यों लिखे, देखो जो रेशियो दिया होता वैसे लिखोगे। 2 की वैल्यू 18, 3 निकालना होगा, तो 2 9 18 9 3 27 टोटल फाइनेंस में हो गए A में। अच्छा D की बात करो, देखो 32 किस में है, HR में है। HR और फाइनेंस का रेशियो कंफर्म है, तो 8 रेशियो की वैल्यू 32, तो 7 की वैल्यू 8 की वैल्यू 32, 1 की वैल्यू 4, तो 4 7 28 टोटल एम्प्लॉय किसमें है, यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, D में। बताओ कितना आसान है भाई। HR का दिया यानी पहला रेशियो दिया है, दूसरा रेशियो फाइनेंस का है और फाइनेंस का ही तो चाहिए, आप लोगों को रिलेट कर दो। अब इनका सम कितना हो, 8 7 15 हुआ, 2 2 4 1 5, यानी 55 एम्प्लॉय। बताओ समझ में आ रहा, ऑप्शन नंबर E इज द करेक्ट आंसर। कितना आसान है भाई, ये HR का नंबर दिया है और HR और फाइनेंस का रेशियो, तो HR का HR के रेशियो से रिलेट करो, फाइनेंस में अपने आप आ जाएगा जो रेशियो दिया हो। बोलो किसी को कंफ्यूजन है, बोलो यस। आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा अगर डीआई समझ रहे होंगे तो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए भाई, बहुत आसान है, सिर्फ आप लोगों को रिलेट करना है। क्या कह रहा, व्हाट इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन अदर डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिस D एंड E। हमें क्या चाहिए भाई, D और E में, और किस में चाहिए, अदर डिपार्टमेंट में।
डी एंड ई में अदर डिपार्टमेंट में टोटल एम्प्लॉय चाहिए कितने होंगे। तो आप लोग सबसे पहले डी और ई को ध्यान से देखो, डी और ई ये है भाई। डी में टोटल 250 एम्प्लॉय हैं, जिसमें 250 का मतलब एचआर में है, फाइनेंस में है और अदर में, तीनों मिलाकर हैं। ये समझ में आ रहा भाई, तीनों मिलाकर कितने हैं, बिल्कुल 250 एम्प्लॉय हैं। अच्छा ये जो दिया है ना, ये किस में दिया है, ये सिर्फ एचआर में दिया गया है, और एचआर में दिया है और एचआर और फाइनेंस का रेशियो गिवन है, यानी ये एचआर में ये दिया गया है, एचआर और फाइनेंस का रेशियो कंफर्म है। हमें कंफर्म है भाई कि अगर हम टोटल एम्प्लॉय में से, ठीक है ना, अगर हम एचआर और फाइनेंस घटा देंगे, ये क्या आ जाएगा, अदर एम्प्लॉय आ जाएगा। अच्छा ये क्यों घटाएंगे भाई, हमें ये पता है कि जब एचआर में पता है तो फाइनेंस में भी आ जाएगा एम्प्लॉय। अब एचआर और फाइनेंस दोनों में आ गया भाई, तो घटा दो क्या हो जाएगा, अदर में आ जाएगा, तीनों का सम दिया है। तो बिल्कुल आप लोग सब्सट्रैक्ट करिए, आसानी से रिलेट कर सकते हो। देखो ये क्लियर है। अच्छा डिपार्टमेंट ई में अगर अदर एम्प्लॉय की बात करें भाई, डिपार्टमेंट ई में 250 टोटल एम्प्लॉय हैं, 32 एचआर में है, यानी 8 की वैल्यू 32, 7 की वैल्यू निकालोगे फाइनेंस में। हम क्यों जो है अलग अलग जोड़े, हम डायरेक्ट निकाल लें भाई। देखो 8 की वैल्यू ये दिया है, और अगर 8 और 7 15 निकाल लेंगे तो ये एचआर और फाइनेंस दोनों का सम आ जाएगा ना, ध्यान समझिएगा। यानी 8 चौक 32 और 17 चौका कितना, 8 7 15 हो गया, सॉरी ना, ओहो ध्यान समझिएगा, कंफ्यूजन नहीं करोगे। हम कह रहे हैं भाई 8 की वैल्यू दिया है, तो 8 और 7 15 की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो एचआर फाइनेंस दोनों आ जाएगा। तो ऐसे समझो भाई आप लोग यहां से, ये 8 की वैल्यू कितना हुआ 32 और 15 निकाल लो, 8 चौक 32, 15 चौका 60, यानी 60 एम्प्लॉय घटा दोगे तो 190 एम्प्लॉय अदर में हो जाएंगे डिपार्टमेंट डी में। बताओ समझ में आ रहा है। अच्छा उसके बाद अगर ई की बात करो, ई में अदर की बात करोगे तो ई में टोटल 360 एम्प्लॉय माइनस यहां एचआर और फाइनेंस घटा दो। देखो ये 6 की वैल्यू 48, 11 और 6 दोनों का सम निकाल लें तो एचआर और फाइनेंस दोनों आ जाएगा। चाहे फाइनेंस में निकालकर एचआर में दिया है जोड़ के निकालो, और चाहे डायरेक्ट रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बार आ जाएगा ना। तो 6 की वैल्यू 48, 1 की वैल्यू 8, और या 11 और 6 कितना हुआ 17, 17 8 136, ऐसा भी बोल सकते हो। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं भाई ना, यहां पे कह रहे हैं 6 की वैल्यू दिया है, 6 और 11 17 की वैल्यू निकाल लेंगे, 6 8 48, 17 8 136, यानी 136 दोनों में हो जाएंगे। और चाहे कुछ लोग ये करेंगे 48 यहां है तो 6 की वैल्यू 48, तो 11 निकालोगे, 1 की वैल्यू 8, 11 8 88, तो 48 और 88 जोड़ोगे तो भी वही आएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई, जुकाम तो है तो इसलिए जो है थोड़ा सा समझिएगा, जुकाम में से अगर कोई वॉइस में प्रॉब्लम होगी तो उसको निगलेक्ट करिएगा। देखो ये हुआ, और यहां से क्या बनेगा भाई, 3 से 1 हुआ 2, यानी 224 और 190। आप लोग बताओ भाई 224 और 190 कितना होगा। तो 224 और 190 सबको पता है। देखो यहाँ 4 9 2 11 के 1 हुआ, 3 1 4 1 5 हुआ, 500 है 414, सॉरी 414, ये ऑप्शन सही है। ठीक है ना भाई। देखो यहाँ पे 414, कितना आसान क्वेश्चन है, बस समझना है। क्वेश्चन एक बार समझ गए तो आप लोग आसानी से रिलेट कर लोगे। आई होप बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा होगा प्लीज भाई लाइक जरूर करिएगा, कि लाइक जरूर करने का मतलब थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है कि हाँ बिल्कुल हमारे स्टूडेंट समझ रहे जो भी सॉल्व करा रहे हैं। चलिए इसको बताओ भाई क्या होगा। इन ऑफिस सी की बात कर रहा है। कार्यालय सी में 25%, 20% एंड 50% पीपल HR, फाइनेंस एंड other department respectively, they are females. What is the number of males in these department in office? भाई हमें कह रहा है HR में जितने एम्प्लॉई हैं, फिनांस में जितने एम्प्लॉई हैं, और जो है अदर डिपार्टमेंट में जितने एम्प्लॉई हैं। ये ग्राफ से तो एम्प्लॉई बताएगा आप लोगों को, और उस एम्प्लॉई में भी मेल और फीमेल, यानी कह रहा है कि भाई कैटेगराइज कर दिया कि फीमेल इतने % है, तो आप लोग क्या बताना है, मेल बताना है। बिल्कुल सबसे पहले हम डिपार्टमेंट सी की बात करें, ध्यान समझिएगा। अगर डिपार्टमेंट सी की बात करेंगे 280 टोटल एम्प्लॉई हैं, 16 एम्प्लॉई HR में, HR में कितने हैं 16 एम्प्लॉई हैं। अच्छा तो सीधे फाइनेंस में कितने होंगे डायरेक्टली बता सकते हो भाई, 8 की वैल्यू 16, 1 की वैल्यू 2 और 5 दुनाई 10,
है कि नहीं। देखो 2 से करोगे 10 एम्प्लॉई, 16 किस में है, एचआर में, 8 की वैल्यू 16, तो 5 की वैल्यू कितना होगा, 10 होगा, यानी 10 फाइनेंस में है। अब बचे कितने, अदर डिपार्टमेंट। ध्यान समझिए कि 16 अगर एचआर में है, वो 8 की वैल्यू है, 5 निकालोगे तो 10 आ जाएगा। एचआर और फाइनेंस में आप लोग क्लियर है। जब आप लोग बताओ 280 टोटल हैं, 280 टोटल हैं, 16 और 10 26, यहां घटा दोगे ना, चाहे बेसिक से है, तो कितना आ जाएगा भाई, 26 घटाओगे 254 आ जाएगा ना। यहां से 6 और 7 से 2 गया कितना, 5, यानी 254। तो 254 एम्प्लॉई क्या है, ध्यान समझिए, अदर डिपार्टमेंट में सी में, यानी सी में एचआर में इतना, फाइनेंस में 10 और अदर डिपार्टमेंट में 254। समझ में आ गया, एम्प्लॉय की बात कर रहा। 25, 20 और 50 महिलाएं, यानी एचआर की बात करेंगे, इसमें 25% फीमेल हैं। आप लोग बताओ भाई, अगर एचआर में 16 एम्प्लॉई हैं, अगर 25% फीमेल है, यानी 75 मेल हैं, तो 3/4 यानी 75% का मतलब, चाहे ऐसे करो कि 25% की वैल्यू 1/4, तो 4 में एक फीमेल है, यानी 3 मेल होंगे ना, 3/4 कर दो, तो यहां से 4 चौक 16 हुआ, 4 3 12, यानी एचआर में 12 मेल होंगे। समझ में आ गया। अच्छा, फाइनेंस की बात करोगे, 20% का मतलब 1/5, यानी 5 में एक महिलाएं हैं, यानी 4 पुरुष है ना, तो चाहे ऐसे करो, 20 का मतलब 80 का मतलब भी हुआ 4/5, तो 5 दुनाई 10, 4 दुनाई 8। ये समझ में आ गया सभी को। अदर डिपार्टमेंट में समझिए 50% लोग क्या हैं, महिलाएं हैं। 50 का मतलब 1/2, 2 में एक महिलाएं हैं, तो इसका मतलब एक पुरुष है, इसका 1/2 कर दो भाई, तो 2 एकम 2 हुआ, 2 दुनाई 4 हुआ, 2 7 14 हुआ, जोड़ दो, यहां से कितना हो, 12 8 20 और 127 प्लस 20 147। यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आप लोगों को जो है क्वेश्चन ध्यान से समझना। सब भाई सारे डिपार्टमेंट में अलग अलग में कितने होंगे निकाल लोगे, और जब अलग अलग में निकाल लिया तो बिल्कुल आप आसानी से आप लोग आंसर बता दोगे। समझ में आ रहा होगा, अगर आ रहा होगा तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। प्लीज रीड क्वेश्चन केयरफुली, ध्यान से समझिएगा बेटा, और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। What is the ratio of number of employees in other department office A and D? अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो ए और डी में क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा, अदर डिपार्टमेंट है, तो देखो अदर डिपार्टमेंट थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। ए और डी, देखो ए की बात करेगा और डी की बात करेगा, इसका मतलब भाई ए की टोटल एम्प्लॉय इतने हैं, इनमें से एचआर और फिनांस घटा दोगे ना तो अदर आ जाएगा। वैसे डी की बात करेंगे, एचआर और फिनांस घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, अदर आ जाएगा। और एचआर फिनांस का रेशियो से रिलेट करो, तो बोलो क्लियर है। क्लियर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, क्लियर कर लेंगे हम लोग। अभी तो लिखे थे आप लोग भाई ना, टोटल एम्प्लॉय कितना है 370, किसमें, डिपार्टमेंट में ए में, इसमें से 18 एचआर में, तो एचआर अगर पता हो तो फाइनेंस पता है, तो चाहे एचआर फाइनेंस जोड़कर घटाओ, चाहे ऐसे करो, 2 की वैल्यू 18, 1 की वैल्यू 9, तो 5 की वैल्यू कितना है, 2 की वैल्यू 18, 1 की वैल्यू 9, तो 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 5 45, डायरेक्ट 45 एम्प्लॉय टोटल, एचआर और फाइनेंस मिलाकर आ गए। ध्यान समझिएगा भाई, ये 2 वैल्यू दिया है और 5 निकाल लेंगे एचआर फाइनेंस में टोटल एम्प्लॉय, यानी 370 में से अगर आप लोग 45 घटाते हो तो कितना बचता है, सब कहेंगे सर बचेगा 325। समझ में आ रहा सभी को, आई होप। तो इतना क्लियर है सभी को, यस यस बिल्कुल क्लियर है। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या करा। डी की बात करो भाई, डी में 250 टोटल एम्प्लॉय हैं। अच्छा, इसमें से देखो 8 की वैल्यू 4 में दिया है, तो 8 और 7 15 निकाल लो, तो 8 की वैल्यू कितना, 8 की वैल्यू 32, 1 की वैल्यू 4, तो यहां से 15 चौका 60, 60 घटा देंगे, कंफर्म है। तो यहां पे 60 लेस करोगे कितना हुआ, 190 आ गया। बताइए कोई डाउट है, नहीं डाउट है। और इन्हीं का तो रेशियो चाहिए भाई, रेशियो ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ अदर डिपार्टमेंट ए एंड डी, बिल्कुल 325, रेशियो 190, तो 5 से कटेगा ना, 5 36 हुआ, 2 32 5 25, यहाँ कितना 5 3 15 हुआ, और 5 8 40, 65, रेशियो 38। क्या कुछ और कॉमन है, 6 5 11 नहीं कॉमन है, और 65 इतना, तो 38 तो सही है, 65 नहीं है, कहीं गलती से बोल दिया, ये उल्टा कर दिया गया होगा भाई, ये सही आंसर है। तो ये आप लोग इसको कट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में आप लोग करो 65, रेशियो 38, हमारा जो आंसर है वो सही है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ऑप्शन गलत हो सकते हैं,
हाँ वहां पे तो अदर का ऑप्शन यानी नन ऑफ दीज का ऑप्शन रहता, रिलेट कर लोगे। किसी को आई होप इसमें डाउट नहीं होगा, तो नहीं डाउट होगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन में, अगला बताओ सभी लोग क्या आएगा। कह रहा फाइनेंस विभाग के सभी कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या क्या है, यानी आप लोगों को व्हाट इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन फाइनेंस डिपार्टमेंट इन ऑल ऑफिसेस। भाई ऑफिस ए में कितने फिनांस हैं, ऑफिस बी में, ऑफिस सी में, सारे जितने फिनांस हैं भाई, यानी ए में, बी में, सी में, डी में और ई में, कितने 5 हैं जो फिनांस वाले हैं, इनमें आप लोग को सम बताना है। तो देखो यहाँ अगर फिनांस वाले हैं तो इसकी जरूरत नहीं है, आप लोग पता है एचआर और फिनांस का रेशियो गिवन है, यानी ऐसे करोगे 2 की वैल्यू 18, 1 की वैल्यू 9, 3 की वैल्यू कितना कहोगे सर 27, समझ में आ गया। अच्छा 5 की वैल्यू 45, 1 की वैल्यू 9 और 9 63, क्या कहोगे भाई इसमें फिनांस में, क्लियर यही तो कहोगे। अच्छा यहां से देखो 8 की वैल्यू 16, 1 की वैल्यू 2 यानी 5 की वैल्यू 10 यानी 10 फिनांस में, 8 की वैल्यू 32, 1 की वैल्यू 4 और 4 से गुणा करोगे 28, दिस आ गया। यहाँ देखो 6 की वैल्यू 48, 1 की वैल्यू 6 8 48, यहाँ 8 से गुणा करो कितना 88, कितना आसान है भाई। मतलब ये सब में ये पहला रेशियो दिया है, दूसरा रेशियो निकाल कर ऐड करना है भाई, ऐड कर दो क्या फर्क पड़ता है। यहाँ लिखें कि फिर से लिखें, चलो अच्छा लिख देते हैं 27 इसमें ऐसे करोगे ना, 2 की 18, 1 की वैल्यू 9, 3 9 27 और यहाँ कितने हैं 63 है। ध्यान समझिए कोई डाउट नहीं करिए, 5 की वैल्यू 45, 1 की वैल्यू 9, 9 63 ऐसे किया। सी फिर से करें 2 5 9 10, जिससे आप लोग बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। 8 चौक 32, 7 चौक 28, यहाँ पे 6 8 48, 11 8 88, सबको जोड़ना ही तो है भाई, जोड़ दो कि आएगा आंसर। 7 3 10, 10 8 18 और 8 कितना होगा 26, लास्ट में 6 होगा, तो लास्ट में 6 होगा भाई, यही है। करी कितना 2 हुआ, चाहे चेक कर लो, 10 2 12 1 13 और 6 कितना हुआ 19 और 2 21 यानी 216, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई। बोलो किसी को आई होप डाउट नहीं होगा, नहीं डाउट होगा तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला डी आइए। बार बार ये क्वेश्चन सॉल्व कराने का मतलब ये है कि आप लोग वहां पर जब जाइए तो बिल्कुल मन में डाउट ना रह जाए। जैसे होता क्या है कि हम लोग जिस टाइप के क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर चुके होते हैं, अगर उसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो कहीं ना कहीं हमें अच्छा लगता है भाई कि जो है यस हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया है, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होगा। जैसे जो आते हैं उसको पहले करना चाहिए एग्जाम में, इससे क्या होगा कि भाई जो आते हैं अगर कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ गया, जो नहीं भी आते हैं उसको हम रिलेट कर ले जाएंगे। लेकिन पहले अगर टफ को चूज कर लीजिए तो फिर अगर एक गलत हो गया भाई, आते आते के गलत हो गया तो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। तो हम एग्जाम को बहुत एक होता है ना कि लाइटली नहीं लेना है, उसे एक मिशन के तौर पर लेना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती भाई। तो जो अपॉर्चुनिटी मिली उसके लिए हम कड़ी मेहनत करके रिलेट करते हैं। चलिए फिलहाल इस पे आते हैं। क्या दिया भाई, देखो डायरेक्शन ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ मेल एंड फीमेल इन 5 ऑर्गेनाइजेशन। 5 ऑर्गेनाइजेशन में मेल और फीमेल का परसेंटेज ब्रेकअप। ऑर्गेनाइजेशन ए की बात करेंगे, देखो ये ग्रीन वाला मेल है, ये सारे मेल है ना, ये मेल है सब में। ए में 30% मेल है और 70 फीमेल है, बी में 55 मेल है 45 फीमेल है। वैसे सभी डिपार्ट मतलब ए बी सी डी ई यानी 5 है ना, आप लोग देखोगे तो 5 ऑर्गेनाइजेशन में मेल और फीमेल का परसेंटेज। और ये दिया परसेंटेज ब्रेकअप एम्प्लॉइज इन 5 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय 35,000। ध्यान से समझिएगा, पहले इसको दिया होना चाहिए, यानी ए की बात करेंगे, ए में टोटल एम्प्लॉय 18% है, बी में टोटल 22, सी में, डी में, ई में। ये बार बार हम लोग कर चुके हैं। मतलब परसेंटेज हमें क्या बता रहा है, अगर हम ए की बात करेंगे तो हमें ये बता रहा भाई ए में टोटल, मतलब टोटल तो पहले 35,000 एम्प्लॉय हैं सब में, सभी ऑर्गेनाइजेशन ए बी सी डी ई में, पांचों में टोटल 35,000 एम्प्लॉय हैं। ए में बात करो, ए में 18% एम्प्लॉय है ना, मतलब पाई चार्ट से आप लोग रिलेट कर सकते हैं भाई ए में कितने एम्प्लॉय हैं। अब जो एम्प्लॉय है उनमें मेल और फीमेल ये बार ग्राफ में दिया है भाई। एम्प्लॉय अगर है तो एम्प्लॉय में मेल कितने 30%, फीमेल कितने 70%। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। यानी इसमें देखो जैसे रेशियो हुआ, कंपैरिजन परसेंटेज हुआ, जहां डेटा को निगलेक्ट करना है वो आप लोगों को पता है। डेटा समझ में आ गया, यानी पाई चार्ट में टोटल एम्प्लॉय है
और यहां पे जो परसेंटेज में मेल और फीमेल है, तो किसी डिपार्टमेंट में अगर टोटल एम्प्लॉय पता है तो बिल्कुल आप लोगों को मेल और फीमेल भी पता है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं भाई, ध्यान से समझिएगा। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑर्गेनाइजेशन सी is approximately what percent of total number of employee in organization D। यानी ध्यान दीजिए, एम्प्लॉय की बात कर रहा, या मेल और फीमेल की बात नहीं कर रहा है। यानी ऑर्गेनाइजेशन सी में जो एम्प्लॉय हैं और डी में जो एम्प्लॉय है उसका कितना परसेंट है। तो कंपैरिजन परसेंटेज में आप लोग को बहुत बार डिस्कस कर चुके भाई कि जब भी कंपैरिजन तुलनात्मक परसेंटेज होगा कॉमन डेटा की जरूरत नहीं है। यानी तुलना किससे किया जा रहा, जो सी में एम्प्लॉय है डी में एम्प्लॉय का कितना परसेंट है, ये तो कह रहा है। तो भाई सी में निकालना होगा तो एम्प्लॉय कैसे निकालोगे। 35,000 का सी में कितने हैं, 31% एम्प्लॉय हैं। डी में कितने हैं भाई, डी में 15% एम्प्लॉय हैं। ध्यान से समझिए, देखो 35,000 का 31% निकालोगे सी में एम्प्लॉय, 35,000 का 15% डी में एम्प्लॉय। जो 35,000 दोनों में कॉमन है तो क्या ये जरूरत है। तो यही है, जब भी कंपैरिजन करते हैं जो कॉमन डेटा होगा उसको यूज नहीं करते हैं। ये बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो नहीं करते। कितना आसान सा हो गया भाई, परसेंटेज कैंसिल हुआ। और वैसे भी समझ में आ रहा होगा भाई, लगभग कह रहा है 3100 से 15 को डिवाइड करोगे, 15 दुनाई 30 हुआ, 1 31 0, 15 नवैया 15 छक्का 90 हुआ ना, और 15 सत्ते 100, लगभग 206 पॉइंट समथिंग। तो डी ऑप्शन 207 करेक्ट, यानी नियरेस्ट आप लोगों को बताना आंसर। तो आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, ये बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि भाई प्रीवियस क्लासेस में डीआई के हमने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसीलिए आज जो है आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। ओके वेरी गुड। इसको बताओ भाई क्या आएगा, क्या कह रहा है, सभी संगठनों में मिलाकर पुरुषों की कुल संख्या कितनी है। देखो अब ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। मतलब जैसे अगर हम एम्प्लॉय की बात करेंगे, ए में 18 एम्प्लॉय हैं तो मेल, बी में जितने एम्प्लॉय हैं मेल, सी में जितने एम्प्लॉय हैं मेल, डी में जितने एम्प्लॉय हैं मेल, ई में जितने एम्प्लॉय हैं मेल। यानी 35,000 तो सबका, 35,000 का ए में एम्प्लॉय और कितना ए में मेल, 35,000 का बी में एम्प्लॉय बी में मेल, 35,000 का सी में एम्प्लॉय सी में मेल। सब में 35,000 जुड़ेगा और सब में अलग अलग डेटा जुड़ेगा। तो क्यों ना हम 35,000 को बाद में कर लें। ध्यान से समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं भाई, अगर हम ए की बात करें, समझिए अगर हम ए की यहां से ध्यान दो, ए बी सी डी ई की बात करें तो पहले ए में हम बोल दें 18% टोटल एम्प्लॉय हैं और 18% का 30 निकाल लें तो 18 तिहाई 54, तो 5.4। ध्यान से समझिए, पहले इसको परसेंटेज निकाल लें। 18% है, बाद में ध्यान देंगे, परसेंट तो है ही है, लेकिन बाद में कैलकुलेट करेंगे। भाई अगर ए की बात करेंगे तो हम डायरेक्टली जो है ये 18 का 30% निकाल लें, परसेंटेज बाद में रिलेट कर देंगे। अच्छा बी की बात करें कितना, 22, 22 से कितना 55%। अच्छा 55 और 22 को मल्टीप्लाई करना होगा ना, ऐसे करोगे भाई, बस 22 का 55%। कुछ लोग ऐसे करेंगे, एक परसेंटेज रिलेट कर दे रहे हैं, मतलब 22 को रिलेट कर दे रहे हैं, 22 बाद में लगा देंगे, ये कह रहे हैं। तो आप लोग क्या करोगे, देखो 22 पंचे 110 हुआ, ध्यान समझिए 22 पंचे 110 और 11 कितना होगा, 110 और 11 121। तो आप लोग बोल सकते भाई 2 डेसिमल लगा दो कि बी में कितना हुआ 12.1%। ध्यान समझिएगा, पहले हम 22 में 55% कितना होता ये। सी की बात करें 31 का 60%, तुरंत करोगे भाई 6 से मल्टीप्लाई करके 2 डेसिमल लगा दो। सी की बात करेंगे 6 कम 6 6 त्रिक 18 यानी 18.6%। ध्यान समझिए 31 का 60% निकाल रहे हैं। वैसे 15 चौका 60, अगर डी की बात करें तो 15 चौका 60 यानी कितना हुआ, 15 चौका 60 यानी 6% ना। देखो ये 15 का कितना करोगे भाई, 40% करोगे, सब मेल चाहिए आप लोगों को, तो यही तो करोगे। हम ही करें 15 चौका 60 यानी 600 डिवाइड बाई 6। अभी सब परसेंटेज में निकाल लें। लास्ट ई बचा है, तो ई कितना बचा भाई 14%, तो 14 इंटू 25, तो वैसे भी समझ में आ रहा है 14 इंटू 25 का मतलब कितना हुआ, तो 25 4 3 12 और 4 यानी 3.5, या ऐसे कर दो 14 पंचे 70 हुआ, 14 28 और 7 कितना हुआ 35, तो 3.5%। ध्यान समझिएगा ये। अभी हमने एक परसेंट को कांस्टेंट करके सब डेटा परसेंटेज में निकाल लिया, समझ में आ रहा सभी को। तो सब निकाल लिया, नहीं 18 में मेल, 22 में मेल, इतने मेल सब निकाल लिया।
अब सबको जोड़ो, देखिए 4 और 1 5, 6 5 ऐसे करोगे ना, 5 6 11 और एक 12 और 5, ये नहीं यहाँ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। 5 और 6 11, 11 और 5 कितना हुआ 16, 6 कैरी कितना हुआ 1, 6 यहाँ 2 से 6 to 8, 8 8 16, 16 और 8 कितना हुआ 16 और 6 24 ना, 24 और 3 कितना 27, 7 कैरी 2 किसमें और है 2 2 4 और किसी में नहीं है 4, यानी 47.6% है। ध्यान समझिएगा, किसी को डाउट होगा तो क्लियर करो आप लोग, बताइए किसी को डाउट है इसमें? हमने सबको जोड़ा, समझ में आया कैसे? देखो 4 1 5, 6 5 11 और 5 कितना 16, 6 कैरी 1, 6 2 8, 8 16, 6 कितना वो 24 और 3 27, 7 2 और 2 2 4, समझ में आ गया। अब आप लोग क्या करोगे, देखो 35,000 का जो हमने सब मेल निकाला, तो 35,000 का कितना 47.6% निकाल लो, ठीक है ना। यहाँ 2 2 0 कैंसिल हुआ, यहां से सॉल्व करोगे भाई जो भी आएगा आंसर हुआ। देखो इसको हम 2 पार्ट में ब्रेक, 7 और 5 से ब्रेक कर देना। देखो 7 से करेंगे, 7 6 42, ध्यान समझो, पहले 7 से कर दे फिर 5 से कर दे, आसान है। 7 6 42 हुआ, 7 7 49 और 4 कितना हुआ 49 और 4 53, है कि नहीं। 7 चौका 28 और 5 कितना 33, और 5 से मल्टीप्लाई का मतलब हुआ कि एक जीरो बढ़ाकर 2 से डिवाइड कर दो, वो अपना अपना तरीका हो सकता है। तो 2 1 कम 2, 2 6 12, ध्यान समझिएगा, 2 6 12, 1 2 6 12 ना, और 1 2 6 12 इतना 16666 आएगा। बताइए, 1 0 16,000 समथिंग आएगा, नहीं है ऑप्शन में, कोई बात नहीं। बताओ किसी को डाउट है क्या किया हमने? आप हो सकता है कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, उस पर ध्यान मत दो, पैटर्न की बात करो, तरीके की बात करो, हम उसकी बात कर रहे हैं। पहले आप लोग भाई समझिए क्या करोगे, आप लोग पहले इसको परसेंटेज में मेल निकाल लो, और जो मेल निकालेंगे 35,000 का उतना परसेंट निकाल लोगे, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। तो कंफ्यूजन नहीं करना है, कैलकुलेशन आप लोग कर लो, हम कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, तरीके की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये आप लोग कंफर्म होगा सर की जीके जीएस दोनों की जो है बुक्स आ गई हैं, जिनको आप चाहते हैं सामान्य अध्ययन की बुक, इन सब में यू कैन परचेज इट। चलिए इसको बात करो, वहां कैलकुलेशन की बात नहीं है भाई, तरीके की बात है, ध्यान से पढ़िएगा। संगठन ए और सी में मिलाकर पुरुषों की संख्या, देखो अभी जो लिखे थे वही है, देखो ए और सी में वही करोगे ना, 18 3 54 5.4%। सी की बात करेंगे 31 का 60%, 6 कम 6 त्रिक 18, 6 कम 6 त्रिक 18, ध्यान समझिएगा इतना परसेंट, पहले परसेंटेज में जोड़ दो, टोटल एम्प्लॉई का 30% और सी में टोटल एम्प्लॉई का 60%, जोड़ोगे 6 4 10 0 1 हुआ, और 18 और 5 कितना हुआ 23 और 1 24%, यानी 24% ए और सी में क्या है, ए और सी में मेल है, ध्यान समझिएगा। तो आप लोग डायरेक्टली 35,000 का कितना निकालोगे भाई, 24% निकालोगे ना, बिल्कुल आ जाएगा। देखो कैंसिल, 0 24 पंचे 120 हुआ, 24 यहाँ 72 और 12 कितना हुआ 72 और 12 कितना हुआ 84, तो 8400 क्या है, नहीं, हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। वही तो पहले कह रहे थे भाई ना, कि आप लोग क्या करो, इसका पहले निकाल लोगे मेल, यहां मेल, उसके बाद ओवरऑल 35,000 का परसेंट निकालोगे तो आसान हो जाएगा। क्लियर है? यस, आई होप समझ में आ गया होगा। दिस कह रहा कि संगठन बी में महिलाओं की संख्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल ऑर्गेनाइजेशन बी एंड द नंबर ऑफ फीमेल इन ऑर्गेनाइजेशन ई। बी में महिलाओं की संख्या, ई में महिलाओं की संख्या में क्या अंतर है? देखो बी की बात करो और किसकी बात करो, ई की बात करो, ध्यान समझिएगा, बी की बात करेंगे और ई की बात करेंगे। अभी लिखे थे भैया आप लोग, अगर बी की बात करें, बी में टोटल 22%, पहले परसेंटेज निकालो, उसका 75% क्या है फीमेल, ई की ई में है भाई 75, और बी की बात करें, बी में 45%। तो पहले देखो हम क्या करेंगे, बी में 22% का 45% निकालोगे ना, है कि नहीं, तो ये परसेंट में अंतर आ जाएगा, ये परसेंट रिमेन कर रहे हैं। तो आप लोग बताओ क्या होगा, 22 पंचे 110 हुआ, है कि नहीं, और 2200 का 88 और 110 का मतलब कितना, 88 और 11 का मतलब सबको पता, 99, यानी 2 डिसमिल लगा दो, 9.9। मतलब हमें पता है भाई बी में अगर फीमेल चाहिए तो कुल 9.9% है, क्यों, 22 का हमने 45% निकाला। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं, 22 पंचे 100, 2200 का 88 और 11 जोड़ दिया,
अच्छा, अगर हमें क्या चाहिए, अगर हमें ई में चाहिए फीमेल, तो क्या करोगे, 14 का 75%, 14 पंचे 70, 14 सत्ते 98 और 7 105, यानी 10.5%। ध्यान समझिए, इसमें ज्यादा है, ये तो करोगे ना भाई, 14 का कितना 14% है ही है, इसका 75% निकालोगे तो ये हो जाएगा कि 14 पंचे 70, 14 सत्ते 98 और 7 कितना हुआ 105, 2 डेसिमल लगा दो, इतना ये ज्यादा है। तो 10.5 में से, यानी ये ज्यादा, ध्यान दीजिएगा, इसमें से ये घटाओगे तो पहले डेसिमल्स में घटाओगे, क्या हो जाए, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। 15 में से 9 गया, 0.6% हुआ, अच्छा 6 हुआ, और यहाँ 9 में से 9 0, यानी 0.6%। ध्यान समझिएगा, इनका डिफरेंस 0.6% है। तो 0.6% भाई किसका निकालोगे, आप लोग कहोगे 35,000 का, अगर कोई वैल्यू चाहिए लास्ट में रिलेट करो। 0.6%, देखो 0.6% का मतलब 2 0 आंसर, एक डेसिमल से 1 0 करना, 35 छक्का 35 70 7 21 210, यानी 210 करेक्ट आंसर। मतलब पहले परसेंटेज में अंतर निकालो और फिर जो है 35,000 से जोड़ो, क्योंकि वो डायरेक्टली लिंकअप है। आई होप समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो बिल्कुल आप लोग रिप्लाई करिए, फिर से बताएंगे। और कोई कंफ्यूजन नहीं करना, आसान है, हमें लगता। संगठन डी में महिलाओं की संख्या कितनी, भाई कितना आसान है, तो एक ही डिपार्टमेंट में चाहिए तो डायरेक्टली कर लो। संगठन डी की बात करेंगे तो डी में 35,000 तो टोटल है कि नहीं, सब में मिला के 35,000 का डी में कितने एम्प्लॉई हैं, 15%। देखो अगर बेसिक्स करोगे ये करोगे ना, और डी में कितनी महिलाएं हैं भाई 60%, 60% यानी दिस। बताओ किसी को कंफ्यूजन है, आई होप किसी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर हमें और डिपार्टमेंट चाहिए होता तो क्या करते, तो हम डायरेक्टली परसेंटेज से रिलेट करते, लेकिन यहां डायरेक्ट कर दोगे। ये 3/5 हुआ, ध्यान समझिएगा, 2 0 कैंसिल हुआ, तो 5 तिहाई 15 हुआ, है कि नहीं। 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 पचे 45, 9 3 27 और 4 कितना 31। क्या 3050 आ रहा है, यस 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 बिल्कुल आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है, किसी को कोई डाउट है। अगर एक एम्प्लॉय की बात करेगा तो बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो बिल्कुल भाई सॉल्व कर लिया, 2 DI हमने बहुत सफलतापूर्वक सॉल्व कर लिया। और इस प्रकार के DI अगर आप लोग प्री में बात करो, यानी बैंक के प्री में बात करो, और अभी रिसेंटली जो यूपी SSSC पेट का एग्जाम होने वाला है वहां बात करो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट DI है देखने में। और देखिए बहुत आसान लग रहा होगा क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, और जो प्रैक्टिस नहीं किए हैं, जो फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हैं, उनसे पूछो उनको कितना टफ लग रहा होगा। तो बिल्कुल भाई देखो, जिनको इजी लग रहा होगा वो भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो चलिए भाई, परफेक्ट होने के लिए एक नई DI के साथ, और क्या ये मिसिंग DI है, और जो कि जैसा देखे होंगे आप लोग, बोट एंड स्ट्रीम टॉपिक हमने बहुत अच्छे से आप लोगों को डिस्कस कर लिया है। जिनको डाउट होगा तो प्लीज उसको जाके एक बार जरूर देखेंगे, क्योंकि अगर बोट एंड स्ट्रीम टॉपिक नहीं कंफर्म है, आजकल जो DI का ट्रेंड है, वो चाहे आप लोग बैंक की खासकर बात करें, बाकी सब में तो अभी आ रहे पुराने वाले, बैंक की DI में ट्रेंड ये हो गया कि चैप्टर बेस्ड DI ज्यादा देते हैं। चैप्टर बेस्ड DI में वो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पर देते हैं, या मिसिंग के फॉर्म में क्वेश्चन से रिलेट करने के लिए देते हैं। तो आइए हम लोग एक बेहतरीन DI इसको भी देखते हैं। क्या दिया भाई, ध्यान से पढ़िए आप लोग। हाँ, मिसिंग है, केयरफुली इतना देख, कुछ वैल्यू मिसिंग होगी, जो मिसिंग होगी वो क्वेश्चन में दिया होगा, और क्वेश्चन में दिया होगा उसको और इसको कनेक्ट करके, मतलब जो ग्राफ में टेबुलेशन फॉर्म में दिया है, सारणी में दिया है, इसको और क्वेश्चन में जो दिया उसको रिलेट करके, ध्यान समझिए, क्वेश्चन को और इसको रिलेट करके हमें आंसर बताना है। तो चलिए भाई देखो, यहां जैसे आप लोग पहले अगर ध्यान समझिए बात करोगे भाई, मंडे को डिस्टेंस अप स्ट्रीम, यानी अप स्ट्रीम में ध्यान से समझिए, डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन किलोमीटर 320 है, और स्पीड ऑफ बोट किलोमीटर पर आवर, यानी बोट की चाल जो आप लोग x मानते थे, शांत जल में बोट की चाल x होता ना, स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी 4y दिया है, टोटल टाइम टेकन आवर दिया है। तो यहां ये सब मिसिंग है, तो ये जो जितनी वैल्यू मिसिंग है कहीं ना कहीं क्वेश्चन से फिलअप करके बताएगा। तो समझ में आ गया है कि मंडे ट्यूसडे ये कितने 5 दिन है, उसमें आप लोगों को ये सारा अप स्ट्रीम में डिस्टेंस दिया है, सारा जो है स्पीड ऑफ मैन स्टिल वाटर, शांत जल में चाल, दिस थोड़ा सा अच्छा आप लोग को रिकॉल कर दे रहे हैं भाई। आप लोगों से अगर पूछ लिया जाए, इतना तो सबको पता होगा, तो एक्स क्या मानते हैं, स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, जो पहली बार देख रहे हैं इसीलिए उनको हम लिख दे रहे हैं इन स्टिल वाटर, शांत जल में व्यक्ति की चाल, और कैसे क्या होता है ये सब हमने बताया था। वाई हम क्या मानते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम,
धारा की चाल मानते हैं, ध्यान समझिएगा, या जिसको आप लोग करंट बोलते हो। डाउन स्ट्रीम में जाने की दिशा में, डाउन क्या मतलब अलोंग द स्ट्रीम, धारा की दिशा में। भाई धारा की दिशा में जो शांत जल में चाल है, धारा अपनी चाल बढ़ा के बताएगी। भाई जब धारा बह रही उसी दिशा में हम भी जा रहे हैं तो ज्यादा होगी, इसलिए जोड़ देते हैं। अप स्ट्रीम का मतलब ये हुआ कि अपोजिट डायरेक्शन, यानी शांत जल में से धारा की चाल घट जाएगी। भाई धारा बह रही है, हम उल्टा आना चाह रहे हैं तो धारा तो रोकेगी ना, वही चीजें यहाँ पे है। और एक चीज आप लोग को बताए क्या थे, बताए ये थे कि भाई अगर हमें डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में स्पीड दिया है तो जाने और आने में जोड़कर डिवाइड बाई 2 कर दोगे, क्योंकि शांत जल में ज्यादा होती है। इसी को चाहे सॉल्व करके निकाला गया था ना। और वाई क्या बताया था हमने भाई, डाउन स्ट्रीम में अप स्ट्रीम घटाकर डिवाइड बाई 2 कर दोगे, ये बताया था। और ये भी बताया था एक चीज और, बहुत यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर ये सबसे इंपॉर्टेंट था, अगर दूरी फिक्स होती है, जैसे यहां से यहां तक दूरी जाना है, डिस्टेंस फिक्स है, स्पीड टाइम के इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। यानी डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होगी जो भी मान लो आप लोग, डाउन स्ट्रीम स्पीड इनटू डाउन स्ट्रीम में टाइम, और इक्वल टू अप स्ट्रीम में स्पीड इनटू अप स्ट्रीम में टाइम। यानी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का जो स्पीड का रेशियो होगा उल्टा टाइम का रेशियो बन जाएगा, ये बताया था। और इक्वेशन बनाना भी आप लोगों को बताया था, ध्यान समझिएगा। जैसे कोई दूरी जाना है, अगर हम बोल दे भाई ये डिस्टेंस है, इसको जाने में कुछ टाइम लग रहा है, आने में कुछ टाइम लगता है, तो जाने और आने में टोटल टाइम लगता है। तो इक्वेशन से भी बनाना आप लोगों को बताए थे, ध्यान समझिएगा। इन सब चीजों को अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, इतना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इन सब चीजों को हम लोग क्वेश्चन यूज करेंगे। चलिए अब थोड़ा सा हमने बता दिया, इसको बताओ भाई आप लोग क्या आएगा। ध्यान से समझिएगा। कह रहा कि ऑन फ्राइडे इफ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट, इफ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट एंड स्टीम, देखो फ्राइडे की बात कर रहा, फ्राइडे है कहाँ, यहाँ है। क्या हमें एक्स और वाई की वैल्यू दिया है? नहीं दिया भाई। तो यहाँ कह रहा है 2:1, ध्यान समझिएगा, 2 ये होगा। What is the difference between the time taken by boat to go upstream and the time taken the boat to go downstream? तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि किस दिन, फ्राइडे को शांत जल में धारा, शांत जल में चाल और धारा की चाल का रेशियो 2:1 है। तो तुरंत बताओगे भाई डाउन स्ट्रीम का रेशियो क्या होगा? तो 2 + 1 सबको पता है, यानी 3। अप स्ट्रीम में क्या होता है? 2 - 1, यानी शांत जल में से धारा की चाल घट जाती है। तो हमें जाने में और आने में चाल का रेशियो है। जब ये कुछ नहीं बोलेगा, ये अंडरस्टूड है कि आप लोग क्या कर रहा है, टाइम टेकन बाय द बोट अप स्ट्रीम एंड टाइम टेकन बाय द बोट इन डाउन स्ट्रीम, यानी जाने में और आने में डिस्टेंस सेम गया है, ये अंडरस्टूड है। फ्राइडे को 324 अप स्ट्रीम में गया है, उतना ही डाउन स्ट्रीम में गया है, ये अंडरस्टूड है ना। तो एक चीज यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हो, ध्यान से समझिए। हम क्या निकाल सकते हैं डायरेक्ट? हम कह रहे हैं भाई हमें ये पता है कि अगर दूरी बराबर गया है, डिस्टेंस अगर फिक्स गया है, तो जो जाने में और आने में स्पीड का रेशियो होगा उनका रेसिप्रोकल यानी उल्टा समय का रेशियो होगा। ध्यान से समझिए भाई, ये हम कह रहे हैं ना, जैसे आप लोग क्या करते हो, डिस्टेंस फिक्स के लिए S1 T1 = S2 T2 करते हो भाई ना। तो इसका मतलब क्या है, जो S1 S2 = T2/T1। तो जाने में हमारी चाल 3 है, आने में 1 है, यानी डाउन स्ट्रीम में अप स्ट्रीम में। तो जाने में समय और आने में समय हमें पता है भाई, जाने में समय कितना, 1, आने में समय 3। ध्यान से समझिए। जब जाने आने में चाल का रेशियो पता है तो जाने आने में समय का भी रेशियो पता है, ये क्लियर, इतनी चीजें। इन्होंने क्या कहा भाई, जाने और आने में, ध्यान समझिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस। जाने और आने में यहां फ्राइडे को डिस्टेंस दिया है और ये कह रहा है कि टोटल टाइम टेकन आवर 72, यानी 72 घंटे दिया है टोटल। ध्यान समझिएगा, 72 घंटे टोटल दिया है जाने और आने में टोटल टाइम। तो 1 और 3 कितना, 4 रेशियो की वैल्यू डायरेक्टली 72 रेशियो दिया है। ये तो पहले 72 घंटे दिया ना, ध्यान समझिएगा। अरे यार देखो, आप स्ट्रीम करोगे, यहाँ पे 3 था, तो जाने और आने में 4 रेशियो टाइम, मतलब 72 घंटे पहले दिया है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितना, 18 × 4 = 72, 18 घंटे। 18 घंटे ये चला और 13 घंटे ये चला।
तो भाई हमें ज़रूरत कहाँ है, ध्यान समझिएगा, हमें चाहिए टाइम का डिफरेंस। तो जाने और आने में 2 का डिफरेंस है, ध्यान समझिएगा, और जाने और आने में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। हमें 2 की वैल्यू चाहिए, तो 18 दुनाई 36 घंटे की, 36 घंटे आंसर दिस। बताइए किसी को कंफ्यूजन है, क्या कह रहे हैं? तो अगर 4 की वैल्यू 72, 1 की वैल्यू 18, तो 1 का मतलब 18, 3 का मतलब 18 3 54, जाने में 18 घंटे, आने में 54 घंटे, अंतर कितना, 36 घंटे। कितना आसान है, टाइम का सम दिया था, जाने और आने में टाइम का रेशियो गिवन था, तो जाने और आने में टाइम का डिफरेंस चाहिए। तो कितना आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो, यहां से रिलेट कर लोगे। चलिए आई होप समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। चलिए इसको बताइएगा, ध्यान से समझिएगा, हर क्वेश्चन अलग अलग तरीके से रिलेट किया गया है। क्या करा भाई, ऑन मंडे इफ द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय बोट गो टू अप स्ट्रीम एंड द टाइम टेकन बाय द बोट गो टू डाउन स्ट्रीम इज 20 आवर, फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय बोट गो अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। देखो मंडे को डिस्टेंस ऑफ अप स्ट्रीम कितना है, 320 किलोमीटर। डिफरेंस ऑफ और मंडे को स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया है, गो टू अप स्ट्रीम एंड टाइम टेकन बाय बोट गो टू डाउन स्ट्रीम इज 20 आवर, फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय बोट गो टू अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। एक चीज ध्यान से समझिएगा, सोमवार को नाव धारा के अनुकूल जाने में लिया समय और नाव अनुकूल जाने में समय का बीच का अंतर इतना है। तो इसका मतलब बताइए, दूरी, यहां की बात दूरी ध्यान समझिएगा, डिस्टेंस एक कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। जब डिस्टेंस नहीं दिया हो, डिस्टेंस हम रिलेट नहीं कर सकते, इसका मतलब बराबर दूरी, जितना डाउन स्ट्रीम में गया होगा उतना ही अप स्ट्रीम में गया होगा। ध्यान से पढ़िए, यानी मंडे को 320 किलोमीटर वह अप स्ट्रीम में गया, ध्यान समझिएगा, और 320 इसका मतलब डाउन में गया। जाने और आने में समय का अंतर 20 घंटे है। हम बेसिक से चलो कर लेते हैं। तो क्या करोगे भाई, जाने में 4 तो हमें दिया है, और स्टिल वाटर में क्या स्पीड दिया नहीं पता है, तो आप लोग ये कह सकते हो भाई जाने में शांत जल में प्लस स्टिल वाटर में स्पीड ऐड हुई, आने में आने में शांत जल में से धारा की चाल घटी हुई, दोनों का अंतर 20 घंटे। लेकिन ये बताओ कि दूरी अगर बराबर है तो जाने में ज्यादा समय लगेगा कि आने में? आप कहोगे सर आने में ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि आने में चाल कम होती है, ये चाल कम होती, तो हम ये कह सकते हैं। तो x - 4, ध्यान समझिएगा, और x + 4, इनका डिफरेंस कितना, 20 घंटे। ये ध्यान दो, ये इक्वेशन बन जाएगा, बोलो बन जाएगा तो अच्छी बात है। 320 दूरी दिया गया है, x - 4 आने में चाल, और 320 वही दूरी डाउन स्ट्रीम में, वो जाने में चाल इतना। हमने यहाँ पे स्पीड ऑफ स्ट्रीम x मान लिया, और धारा की चाल यहाँ दिया है 4, उससे कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ क्या वैल्यू पुट करें भाई, अब बताओ। तो फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय बोट गो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, निकालिए। देखो एक ही वैल्यू मिसिंग कर सकते हैं, सॉल्व करिए। बताइए सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं? देखिए ध्यान समझिएगा, कुछ लोग इस 320 कॉमन ले लेंगे, यहां से देखो 320 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? यहां से x - 4 और ये x + 4 एलसीएम हुआ, ठीक है ना। और ये देखो यहां पे 1 बचेगा ना, डिवाइड करेंगे x + 4 यहां बचेगा, माइनस है तो ये कट करो x - 4, तो ये -x हो जाएगा, और ये +4, क्योंकि यहां बीच में माइनस है, डायरेक्ट लिख देंगे, इक्वल टू 20। तो 20 16 नहीं बते 16 यहां आ गया, 16 ये आगे, ये इधर लेके जाओगे, ध्यान समझिएगा। आप लोग सॉल्व करो भाई, हम यहां लेके गए x - 4 x + 4, a - b a + b का a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी x² - b का स्क्वायर का मतलब 16। यहां से ध्यान समझिएगा, ये आ गया जो कि इधर आ गया ना, x - 4 x + 4 यहां आ गया। यहां से क्या होगा भाई, देखो x कैंसिल आउट होगा, कितना होगा, 4 × 16, ये 4 और 4 8, तो 16 × 8 128, तो 128 यहां बचेगा, ये इधर ले जाओगे प्लस, तो x² इक्वल टू कितना हुआ, ध्यान समझिएगा, 8 से 14 के 4 हुआ, 144 हो गया। ठीक है, बोलो किसी को डाउट है? x² 144, तो x इक्वल टू कितना हुआ, ध्यान समझिएगा, 12, तो x इक्वल टू 12 हुआ। अब x की वैल्यू 12 हो गया, अब क्या चाहिए भाई? तो जो भी चाहिए आप लोग रिलेट कर सकते हो।
अब हम इतना ना करके, अब ये चीजें ध्यान समझ जाता भाई, हमने बेसिक से सॉल्व किया, लेकिन हिट एंड ट्रायल का मतलब था कि आप लोग कोशिश ये करते सबसे पहले इक्वेशन बनाते, इक्वेशन बनाने के बाद एक्स की वैल्यू क्या पुट करें, जैसे 12 माइनस 4 कितना 8, तो 8 चौक 32 40 घंटे, 12 प्लस 4 16 दुनाई 32 यानी 20 घंटे, अंतर 20 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो जो x बराबर 12 आया है ये हिट एंड ट्रायल से अगर पुट करते तो बहुत आसान हो जाता भाई। अब बहुत आसान हो जाता तो सॉल्व कर लो, क्या बोला गया है, तो व्हाट इज टाइम टेकन बाय बोट गो टू अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। अब तो समझ में आ गया होगा भाई, अंतर 20 घंटे का है, तो ये 40 और 20 कितना 60 घंटे हो जाएंगे, और 60 घंटे आंसर हो जाएगा। तो यहां देखो 12 चौक 48 40 घंटे प्लस 16 दुनाई 32 20 घंटे। बताओ किसी को डाउट है इसमें? आई होप डाउट नहीं होगा, 60 घंटे करेक्ट आंसर। ये इक्वेशन बनाना आना चाहिए आप लोगों को, ये बहुत बार आया है, बेसिक से है, और ये जब ऐसे बनाया करो ना तो हम हिट एंड ट्रायल से एक्स की वैल्यू रिलेट करें। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ वैसे ही यहाँ पे भी रिलेट करना है, बस थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है। चलिए बताइए क्या आएगा भाई। On Tuesday, if difference between time taken by boat go to upstream and time taken by boat go to downstream 45। देखो वही चीज है, ट्यूसडे की बात करो भाई, दूरी भी नहीं दिया है, जितना दूरी गया होगा अपस्ट्रीम उतना डाउनस्ट्रीम कंफर्म है। बोट गो टू डाउनस्ट्रीम 45 आवर ना, टाइम टेकन बाय बोट गो टू 45 आवर, टोटल टाइम 45 घंटे दिया है जो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में जाएगा। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट गो टू अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड। अच्छा, डाउन बोट गो टू अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम स्पीड इज 24 किलोमीटर पर आवर। वाओ, देखो डाउन स्ट्रीम में स्पीड दिया है, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब ये हुआ कि 24 का मतलब ये शांत जल में चाल और धारा की चाल जुड़ी हुई होगी। ठीक है ना, और 45 घंटे, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट गो टू अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। आप लोग अच्छा बताओ, टोटल टाइम टेकन और इतना, चलिए क्या बता सकते हैं, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम इतना, 45 घंटे का अंतर है, पहली चीज है। एक चीज ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? जाने में और आने में ध्यान समझिएगा, हमें पता है आने में कम टाइम लगेगा, जाने में कम टाइम लगेगा, आने में ज्यादा लगेगा, 45 घंटे का अंतर है। जाने और आने में ट्यूसडे को 45 घंटे का सम है, जाने और आने में सम ना, कुल समय लगता है 45 घंटे, ध्यान समझिएगा। टोटल टाइम टेकन आवर्स में दिया। तो एक चीज तो हमें समझ में आ गई है, ध्यान समझिए, एक चीज क्या समझ में आ गई भाई, कि हमें जाने और आने में समय आ गया। समय कितना आ गया भाई, कोई भी समय निकाल लोगे, अगर अप स्ट्रीम में समय चाहिए तो जाहिर सी बात अप स्ट्रीम में ज्यादा होगी, डाउन स्ट्रीम में कम होगी, अप स्ट्रीम में ज्यादा होगी समय। तो आप लोग जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दो, जैसे चलो अप स्ट्रीम में निकालते हैं तो जोड़ोगे तो 2 अप स्ट्रीम आ जाएगा, तो क्या करोगे 45 और इतना 120, तो अप स्ट्रीम में कितना 60 घंटे, ध्यान समझिएगा। आप अप स्ट्रीम में 60 घंटे, तो डाउन स्ट्रीम में कितना, समझ में आ गया होगा 15 घंटे। यहां से अगर जाने और आने में कुल समय 75 घंटे दिया है और जाने और आने में समय का अंतर 45 घंटे दिया है, तो हमें पता है जैसे a प्लस बी, ए माइनस बी की वैल्यू पता है, तो हम क्या करते हैं 75 में गैप 45 पहले घटा दें, 45 घटाओगे कितना हो जाएगा भाई, 45 घटाओगे तो आ जाएगा 45 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 20 ना, 30 आ जाएगा, तो 30 आ जाएगा, 15 ये और 45 जोड़ दो, यानी एक 60 होगा एक 15 हुआ, तभी तो 75 आएगा, अंतर 15 आएगा। इतना सभी को समझ में आ गया होगा, जाने आने में समय दिया है और जाने आने में समय का अंतर, तो जाने आने में समय आ गया। अच्छा एक चीज ध्यान दो, कह रहा है भाई डाउन स्ट्रीम में 24 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड है, तो आप लोग बताओ डाउन स्ट्रीम में 24 किलोमीटर प्रति घंटे स्ट्रीम है, तो अगर डाउन स्ट्रीम में 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 15 घंटे चलेगा तो कितना दूरी जाएगा, 24 पंच 120 और 24 एकम 24 और 12 कितना 360, यानी 360 किलोमीटर जाएगा। अब आप लोग चाहे चेक कर लो, 360 जाएगा तो 360 वहां भी आएगा,
तो 360 को अगर आप स्टीम में जाना होता तो 60 घंटे ना, तो 60 घंटे, तो बात तो वही है। और 36 किलोमीटर उसकी स्पीड होगी, और 36 किलोमीटर स्पीड होगी तो 36 छक्का कितना हुआ, 200 सॉल्व कर लोगे, तभी आ गया। तो भाई 360 इसमें हुआ, तो हमें अप स्ट्रीम में डिस्टेंस चाहिए ही नहीं, क्योंकि क्या जरूरत है, दूरी तो बराबर गया होगा ना, जाने और आने में 720। तो ये डाउन स्ट्रीम हुआ, तो अप स्ट्रीम में अगर डिस्टेंस निकालोगे, ऐसा तो है नहीं अलग जाएगा। हमें पता अप स्ट्रीम में टाइम पता है, तो हम ये बोल सकते थे भाई अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, अगर निकालना हो तो करते कि 360 डिस्टेंस आ गई, 60 घंटे हुए, तो 36, यानी 36 किलोमीटर पर आवर क्या हुआ अप स्ट्रीम में स्पीड हुआ। बताओ, नहीं 36 नहीं, हाँ ऐसे कैसे हो गया भाई। 6 किलोमीटर भाई, 36 कैसे बोल, 6 किलोमीटर प्रति घंटे ना, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे बहुत कम है। तो फिर जो है 60 घंटे में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 360 किलोमीटर। एक चीज ध्यान देना, हर बार वो बराबर दूरी की बात कर रहा, दूरी जब डिफ्रेंशिएट नहीं किया तो बराबर समझा जाएगा। 360 जाने में तो 360 आने में भी गया होगा, तो 360 360 720 किलोमीटर। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन वेंसडे इसको भी ध्यान समझिए क्या कह रहा है। बुधवार को नाव धारा के अनुकूल आधी सामान्य गति से, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए ध्यान से। ऑन वेंसडे इफ द बोट कवर्ड half of distance upstream with usual speed and other half of speed double their speed, it takes इतना less time to than usual time go to upstream, find the total upstream and downstream। देखिए अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस तो सेम है, ये हमें हर बार समझना है, लेकिन कंडीशंस अलग अलग हैं। जैसे यहाँ की कंडीशन क्या है, पढ़िए भाई, वो बुधवार को नाव धारा के प्रतिकूल आधी दूरी, भाई डिस्टेंस अपस्ट्रीम दूरी कितना है पता है, 320 किलोमीटर जो है। कब, नहीं वेंसडे की बात कर रहा, वेंसडे ये है, ये वेंसडे को आधी दूरी सामान्य गति से, बाकी आधी दूरी अपनी दोगुनी गति से तय करती है। तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि दोगुनी गति से तय कर, जाने और आने में समय का अंतर, तो प्रतिकूल जाने में समय का अंतर इतने घंटे कम समय लगता है। मतलब ये है कि भाई आधी दूरी को अगर वह जैसे उसकी अपस्ट्रीम में स्पीड है वैसे कवर करे, लेकिन अपस्ट्रीम में ही दूरी को चेंज नहीं किया भाई, अपस्ट्रीम में आधी दूरी में अगर वो चाल बढ़ा दे, आप लोग बताओ कि अगर हमें जैसे कहीं 100 किलोमीटर था, हमें जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसको जाते हैं, तो हमें पता है भाई 5 घंटे लगेंगे, लेकिन अगला मान लो अगला जो है 100 किलोमीटर, हम 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल जाएंगे, 4 घंटे लगेंगे। हम बोल दे एक 200 किलोमीटर की दूरी थी, जाना है, पहले हम 20 किलोमीटर से आधी दूरी जा रहे थे, लेकिन अब चाल बढ़ा देंगे तो 1 घंटे कम लगेंगे नहीं, मतलब पहले और बाद में जो समय का अंतर है वो 1 घंटे का है। हाँ ये अलग बात है कि पहले ज्यादा समय लग रहा था और बाद में कम समय लगेगा। देखो कैसे रिलेट करोगे भाई, वेंसडे को 270 है और 6 क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, और कुछ नहीं दिया है, तो हम ये y को 6 रिलेट करेंगे ना। ध्यान से समझिए पहले बेटा, और कंफ्यूजन नहीं करोगे। एक बार इक्वेशन बनाना सीख गए आप लोग तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और कैसे बनाएंगे, देखो 270 का आधी दूरी कितना हुआ, 135। अगर हम 135 को, हमें सांजल में चाल नहीं पता, x मानेंगे, तो x - 6 अप स्ट्रीम में स्पीड ये थी, इससे जाते हैं। और अगर जो है इसी 135 जो आधी दूरी बची है, इसको जो है अपनी दोगुनी कर देते, पहले x - 6 था, अब दोगुना कर दें। ध्यान से समझिएगा, जो समय का अंतर है भाई 135 डिवाइड बाई जाने में चाल, आधी दूरी के लिए चाल ये होगी, आधी दूरी के लिए स्पीड ये होगी, डबल होगी, तो आधी दूरी डबल होगी तो समय ज्यादा कम लग जाएगा ना, तो समय का अंतर दिया, जिसका मतलब बाद वाला समय यहां रखोगे ना। 33 सही 3/4, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, देखो 3 चौक 12, 3 चौक 12 13, 132 और 3 135/4 घंटे बोल सकते हो ना, 135/4 घंटे। समझ में आ रहा है? यस, आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा भाई। 270 का आधा 135, तो 135 को वो सामान्य अप स्ट्रीम में स्पीड जाता है,
और 135 को वो स्पीड को डबल करके जाता है। जाहिर सी बात है, अगर उसी दूरी को जाना है कम समय लगेगा। रिलेट कर देंगे। सबसे पहले अगर 135 कॉमन लेते हो, ध्यान दो, सब कट जाएगा भाई, और सब कट जाएगा तो सॉल्व कर लीजिए। क्या करोगे सॉल्व? देखो, इसको सॉल्व करना आप लोगों को एलसीएम है। देखो ये डबल है, तो डबल एलसीएम का मतलब डबल x माइनस 6 एलसीएम होगा। क्या बचेगा भाई? ये कट जाएगा, x माइनस 6 कट जाएगा, ठीक है ना। क्या बचेगा? सिर्फ 2 बचेगा। ध्यान समझिएगा, 2 बचेगा, ठीक है ना। यहां से 1 अपान हुआ, कंफ्यूजन नहीं करोगे। डबल कट जाएगा, फिर यहां 1 बचेगा, है कि नहीं। यहां 1 बचेगा, इक्वल टू 1/4, है कि नहीं। सॉल्व। और ये भी देखो, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, कॉमन कर दिया ना। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x माइनस 6 इक्वल टू 2। देखो यहाँ थोड़ा सा आप लोग वही सॉल्व करो, नहीं तो फिर समझ कंफ्यूजन हो जाएगा। x माइनस 6 इधर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 2 इधर जाएगा, 2 एकम 2, तो x इक्वल टू कितना आ गया भाई? 8 आ गया। ध्यान समझिए, x की वैल्यू 8 आ गई। इसका मतलब ये 8 क्या है? 8 जो है x की वैल्यू है। यहां से सॉल्व 135 कॉमन लिया, एलसीएम लिया, x की वैल्यू 8 आ गई। ये आप लोग चेक भी कर सकते थे, फिलहाल हिट एंड ट्रायल से टफ हो जाता। क्या चाहिए? नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल धारा के अनुकूल जाने में कुल समय। देखो समय, दूरी तो फिक्स है। आप लोग बताओ, 270 धारा के प्रतिकूल जाना है, 8 जो है सांजल में, और 2 क्या है? धारा की चाल है। ध्यान समझिएगा, अब तो आसानी सॉल्व कर लोगे। रेड से देखो, 8 x की वैल्यू है और y की वैल्यू 6 है। आप लोग बताओ, धारा के प्रतिकूल पहले समझिए। 270 को 2 के हिसाब से कितना? 135 घंटे तो ऐसे लग जाएंगे भाई। धारा के अपोजिट डायरेक्शन में जो स्पीड होगी, स्टिल वाटर में और शांत जल में से घटी हुई होगी ना, तो इसका मतलब स्टिल वाटर में से धारा की चाल घटी हुई होगी। 2 आ गई। अच्छा, इसी 70 को 8 और 6 कितना हुआ? 8 से 14, तो 270 को जाने में भाई जगह ही नहीं बच रही। ध्यान समझिएगा, ये 270 को 14 की स्पीड से, तो डाउन स्ट्रीम में टाइम, तो 14 की स्पीड से, सॉरी 14 एकम 14 ना, और कितना हुआ? 14 एकम 14, 7 से 13, 130। कटेगा नहीं कटेगा? 8 से 14 कटना चाहिए भाई। अच्छा, एक और ध्यान दीजिएगा, 270 बटा कितना? 14। थोड़ा सा और कट करते हैं, 7 से कटेगा नहीं, 2 से 2 से 14, 2 एकम 2, 135, ठीक। और यहां से टाइम टेकन टू बोट अप स्ट्रीम। ध्यान समझिएगा, यहां से 7 एकम 7, 6 7 7 49 या 7 7 9 63, 19 पॉइंट समथिंग। तो 135 और 19 यहाँ कुछ है नहीं है। टेक इतना लेस देन टाइम टेकन। व्हाट इज द फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय बोट अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। हाँ बिल्कुल सही भाई, अप स्ट्रीम में टोटल टाइम एक ही ध्यान दीजिए। हमने ये नहीं कह रहा है, ये नहीं कह रहा है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अप स्ट्रीम का मतलब ये हुआ इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अप स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम तो कोई बात नहीं, दूरी तो वही है, दूरी तो वही है। डाउन स्ट्रीम में कोई इशू नहीं। 270 डिवाइड बाई 14 करोगे, 135 बटा 7 ये समय लगेगा डाउन स्ट्रीम में, ये तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अप स्ट्रीम में एक और देख सकते हैं कैसे, वो आधी आधी दूरी भटके गया, कुल समय कितना लगेगा भाई। यहाँ x माइनस 6 2 मतलब ये कितना हुआ? 135 डिवाइड बाई 2 ये, और बाकी जो बचा था तो वो डबल करता है, यानी 4 की चाल जाता है, तो 135 डिवाइड बाई 4। ध्यान समझिएगा, ये कह रहा है इस स्पीड से गया, इनका टाइम का सम जोड़ोगे तो 2 एलसीएम हुआ, और 135 और 2 170 टाइम जोड़ लोगे। आप लोग बताओ, कंफ्यूजन नहीं करते भाई। ये अगर हम इस टाइम की बात करेंगे, ये टाइम और ये टाइम अभी घट रहा है, तो जोड़ के बताओगे कितना होगा ये और ये। फिलहाल ऑप्शन में कोई नहीं आएगा, नन ऑफ दीज होगा, तो ये तो टाइम जोड़ोगे कौन सा भाई। आप स्टीम में एक बार जो हाफ डिस्टेंस था उसको यूजुअल स्पीड 2 का, और जो बचा दूरी डबल स्पीड किया, कम टाइम लगा, तो ये हो जाएगा ना। ये टाइम अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में।
टाइम जोड़ो, कुल टाइम कितना, आंसर आ जाएगा। सभी को समझ में आ रहा होगा? यस, नहीं आ रहा होगा तो बताएंगे भाई, इसको जरूर कमेंट बॉक्स से रिप्लाई करिए, इसको बताओ, ध्यान समझिएगा। अच्छा, इसमें क्या करा भाई, गुरुवार, थर्सडे की बात करेंगे। थर्सडे ये है, थर्सडे अच्छा क्वेश्चन है, बस आप लोगों को रिलेट करना है। थर्सडे, डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन बाय बोट टू कवर x किलोमीटर अप स्ट्रीम, है कि नहीं, x किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड x प्लस 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। देखो ये अप स्ट्रीम था, x प्लस 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 120 120 इतना 26 आवर। हैड द बोट कवर्ड सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम एज डाउन स्ट्रीम, व्हाट वुड बी द डिफरेंस टाइम टेकन बाई। अगर सेम दूरी चले, ध्यान से बताइए भाई, थर्सडे की बात करेंगे। 11 किलोमीटर पर आवर क्या है, स्पीड ऑफ मैन स्टिल वाटर। 7 किलोमीटर क्या है, स्पीड ऑफ स्टीम है। तो हमें करा कि जो थर्सडे को 26 घंटे का अंतर किस में है भाई, आप लोग को ये बताओ। तो बोट कवर्ड x किलोमीटर अप स्ट्रीम, आप लोग बताओ, x किलोमीटर अप स्ट्रीम की बात करेंगे, 11 और -7, तो 11 - 7 4 11, 4 किलोमीटर प्रति घंटे स्टिल वाटर में नहीं, अप स्ट्रीम में चाल होगी, धारा की विपरीत दिशा में। माइनस भाई x प्लस 120 गया डाउन स्ट्रीम में, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हुई, 11 और 7 कितना, 18, और इनका अंतर कितना है भाई, 26 से। ध्यान दीजिएगा, यही तो कह रहा भाई, x धारा के विपरीत दिशा में और x प्लस 120 धारा की दिशा में अंतर समय का 26 है भाई, अंतर बना लो। तो इनका एलसीएम सब में मल्टीप्लाई कर दो, फिर रिलेट करो, ज्यादा आसान होगा। देखो जो ज्यादा होगा कम में से घटाओगे। अब आप लोग ये समझना होगा ज्यादा कौन सा आएगा, 4 18 और इसके नीचे 1, सब में एलसीएम कितना होगा, आप लोग कहोगे 36 हुआ सर। 36 से यहां गुणा कर दो, है कि नहीं, पूरे में 36 से गुणा कर दो। क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू के फॉर्म में आ जाएगा। यहां लिख रहे हैं भाई, देखो 36 करोगे, 4 9 36 9x माइनस यहां से 18 2 36 2x प्लस 100 और 2 करोगे प्लस 240, ये हो गया इक्वल टू 36 से यहाँ क्या 36 यहाँ 2 से 2 दोनों में हो जाएगा। यहाँ से 36 छक्का 216, 36 छक्का 216, यहाँ 21 और 36 गुना 72 और 21 कितना हुआ, 72 21 83, ठीक है ना। 72 और 72 कहाँ 21 83 भाई, 72 और 20 कितना हो गया, 72 82 92 हो गया, 93 हो गया, ठीक है। अब यहां से घटाओगे, माइनस इधर आ जाएगा, प्लस आएगा, तो 2 ये 7x आ जाएगा। देखो ध्यान समझिएगा, 9x हुआ, 7x माइनस करोगे, ये माइनस 240 है, उस तरफ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 0 नहीं 6 4 3 7 और 9 2 11, इतना। x इक्वल टू कितना हुआ, 7 एकम 7 4 7 चौक 28, नहीं क्या नहीं कट रहा है, कैलकुलेशन कहीं गलत किया भाई, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन तो सही है, सॉल्व कर लोगे आप लोग ना, सॉल्व करने का मतलब 26 घंटे ही है ना, सही है। तो कंफ्यूजन नहीं करना है, ये यहां से क्या आएगा, दूरी आएगी, तो x दूरी आएगी, हमें चाल मेन तो दूरी निकालना है, x की वैल्यू। तो अगर दूरी डेसिमल्स में आएगा तो कोई थोड़ा सा आप लोगों को डाउट हो जाएगा ना। चलो अच्छा, 18 36 9x हुआ, एक बार फिर से ट्राई करते हैं, माइनस 2x और प्लस कितना, 12 नहीं 24 240 डिवाइड बाई कितना हुआ 36 इक्वल टू कितना हुआ 26। बात तो वही है भाई, 7x हो गया, -5 इधर आएगा, प्लस हो गया 36 को इससे मल्टीप्लाई, 36 5 136 छक्का 216 तो 21 हुआ, और 36 गुना 72 21 72 21 93 तो 936, सही तो है भाई। और 240 इधर आएगा, माइनस होगा तो प्लस होगा, 240 तो 6 4 3 7 9 2 11 1176 हुआ भाई। अच्छा अरे कहाँ कन्फ्यूजन करें, 7 से कट जाएगा शायद, 7 एकम 7 7 4 11 7 6 42 ना, 7 6 42 और 5 7 8 56 कट जाएगा। हम जबरदस्ती कन्फ्यूजन कर दिए,
कैलकुलेशन में गलती नहीं थी, यहाँ हम 6 को 0 समझ बैठे थे इसलिए गलत हो रहा था। सही है भाई, देखो ध्यान समझिएगा, आप लोग इतना टाइम नहीं लेंगे, ये हम समझा रहे हैं तो कोई सुनिए, अभी आप लोग टाइम ले सकते हैं। x की वैल्यू 168 हो गया भाई क्या कह रहा है, अगर x 168 होता और x 168 हो गया, यानी दूरी 168 हुआ, यही बता दे रहे हैं 11 में से 7 घटाओगे क्या आएगा भाई, 11 में से 7 घटाओगे तो आप लोग कहोगे भाई 7 4 11, 4 से डिवाइड करोगे, 4 चौक 16 हुआ और 4 में, यानी 42 घंटे लगेंगे अप स्ट्रीम में। प्लस अब x प्लस 240 जा रहा है तो 168 प्लस कितना 120, 168 प्लस 120 गया है किसमें, 168 प्लस 120 गया डाउन स्ट्रीम में। तो कितनी दूरी गया भाई 8 और 6 2 8, 1 1 2 288 किलोमीटर। किस स्पीड से गया है हमें पता 18, तो 18 एकम 18, 18 95, 18 छक्का 108, 16 घंटे। तो 16 और 42 कितना हुआ, 16 और 42 हुआ 58, 58 है। व्हाट वुड बी डिफरेंस टाइम टेक, अरे डाउन, व्हाट वुड बी द डिफरेंस टाइम टेकन बाई इतना, ये तो बहुत नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा डिफरेंस। ये 42 घंटे अप स्ट्रीम में हुआ और ये डाउन स्ट्रीम में, कंफर्म हो गया। अब तो हमें ध्यान ही नहीं देना, इसमें बहुत ज्यादा बड़ा आंसर है, इसलिए इसको कोई इशू नहीं, नन ऑफ दिस द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, आई होप किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा, कैसे हमने बताया ये क्लियर आप लोगों को हो गया होगा। देखिए बोर्ड स्ट्रीम में कैलकुलेटिव डीआई है, कैलकुलेटिव डीआई का मतलब कॉन्सेप्चुअल प्लस कैलकुलेटिव, हमें बेसिक चीजें पता होना चाहिए, उसके बिहाफ पर रिलेट कर लोगे। अभी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है टाइम टेकन हो सकता है, लेकिन एक ही क्वेश्चन को अगर हम बार बार लगाएंगे तो आई होप टाइम आप लोग कम कर दोगे। तो चलिए समझ में आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट डीआई पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दिस, ये ध्यान से समझिएगा, पाई चार्ट। ये भी जो है ये बार बार आप लोगों को डिस्कस कर चुके हैं भाई, और इसको आप लोग लगाओगे और थोड़ा सा बस हम बताएंगे, थोड़ा सा रिलेट कर देंगे और बाकी सब आप लोग सॉल्व करिएगा सब आप लोग सॉल्व करने का मतलब दिस, ध्यान समझिए। कैंडिडेट विद ज्वाइन एमबीए, 8550 लोगों ने एमबीए ज्वाइन किया, और ये भी कह रहा कैंडिडेट ज्वाइन एमबीए प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीटेड इंस्टीट्यूट ए टू जी, भाई इंस्टीट्यूट ए में, बी में, सी में, डी में, ई में, एफ में और जी में, यानी 7 इंस्टीट्यूट की बात करें, 3 4 5 6 7 इंस्टीट्यूट हैं, कुल मिलाकर उसमें 8550 बच्चे स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं। कैंडिडेट हु कंप्लीटेड एमबीए 5700, 8500 टोटल ज्वाइन किए थे और 5700 ने कंप्लीट किया एमबीए, बाकी लोग जो है पढ़ाई मन नहीं लग रहा था चले गए। अच्छा बात करो ध्यान से, ये ए की बात करें, ये बी की बात करें, ये कलर दे थी का इसी, तो जैसे कुल कंप्लीट इतने ने किया, ए में कितने कंप्लीट किए 18%, बी में कितने, सी में कितने, डी में, ई में, एफ में और जी में। मतलब जैसे टोटल ए में कितने, अगर आप लोग किसकी बात करें, इंस्टीट्यूट ए की बात करें, इंस्टीट्यूट ए में एमबीए में कितने लोग ज्वाइन किए स्टूडेंट, और इंस्टीट्यूट ए से कितने लोगों ने एमबीए कंप्लीट किया, तो जितने ज्वाइन किया माइनस जितने कंप्लीट किया उतनों, और कितने लोगों ने लेफ्ट कर दिया या कंप्लीट नहीं कर पाए। अगर बात करें इंस्टीट्यूट ए में कितने लोग नॉट कंप्लीट दियर ग्रेजुएशन, नॉट कंप्लीटेड, तो हम क्या करेंगे, ए में टोटल माइनस ए में कंप्लीट करने वाले। समझ में आ गया, मतलब अगर बोल दिया जाए ए में कितने लोगों ने एमबीए कंप्लीट नहीं किया है, भाई ए में कितने लोगों ने ज्वाइन किया था और कितने लोगों ने कंप्लीट नहीं किया। पहला क्वेश्चन कह रहा किस संस्थान में एमबीए कार्य पूरा करने वाले अभ्यर्थियों का सबसे अधिक था। विच इंस्टीट्यूट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हु कंप्लीट दियर एमबीए प्रोग्राम आउट ऑफ द कैंडिडेट दैट ज्वाइन। ध्यान समझिएगा कि ये कह रहा है कि भाई 8550 का ए में 22% है और ए में इतना, मतलब कितने परसेंट, सबसे ज्यादा जो ए में, बी में, सी में, ई में हाईएस्ट है, मतलब कितने परसेंट लोग, किस इंस्टीट्यूट से ज्यादा परसेंट लोगों ने कंप्लीट किया। तो आप लोग कहोगे भाई कि देखो सब में समझ में आ रहा होगा कि ए में टोटल एमबीए और माइनस ए में जितने कंप्लीट किए, बी में जितने एमबीए, बी में माइनस जितने कंप्लीट किए, सी में जितने एमबीए, सी में जितने कंप्लीट किए, जिनका डिफरेंस सबसे ज्यादा आएगा वही आंसर आएगा। ये आप लोग बताओगे, हम देख के बता सकते हैं कि कितना आएगा, लेकिन
आप लोग बताएंगे इसका आंसर, ध्यान समझिएगा, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। नहीं आएगा आई होप मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप लोग बताएंगे क्योंकि ये जो है सब में चेक करना होगा इसलिए। चलिए इसको देखोगे। व्हाट परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट कंप्लीटेड द एमबीए प्रोग्राम इंस्टीट्यूट ई, और उसी संस्थान में पूरा करने वाले कुल संख्या कितने परसेंट, इतना। What percentage of candidate who complete their MBA program from Institute E out of the total number of candidate join same institute? भाई E में जो ज्वाइन किए हैं और E में जो कंप्लीट करने वाले, ये आसान है इसलिए हम कर रहे हैं, और जो टफ वाले होंगे आप लोग करेंगे। चलो देखो यहाँ व्हाइट की बात करेंगे, E में है, तो E में अगर हम बात करेंगे तो टोटल 8,550 लोगों में 8% लोगों ने E में ज्वाइन किया, इंस्टीट्यूट E में इतना ज्वाइन किया। समझ में आ गया इतना? इंस्टीट्यूट में कितना ज्वाइन किया? 8,550 में से 8% लोगों ने ज्वाइन किया। और संस्थान ई में कह रहा है एमबीए प्रोग्राम में कितने कैंडिडेट कंप्लीट किए। भाई अगर हम बात करें कंप्लीशन की तो 5700 टोटल कंप्लीट किए, ई में कितने 9% लोगों ने कंप्लीट किया। तो ई में कितना कंप्लीट किया अपॉन ई में टोटल स्टूडेंट इनटू 100। समझ में आ रहा? ये तो बताना आप लोगों को भाई, अभी बताना है तो बता दो। सॉल्व कर लो। किसी को डाउट है इसमें क्या करें? ई में जितने एमबीए प्रोग्राम कंप्लीट किए और ई में जितने स्टूडेंट थे उसका कितना परसेंट है बता दोगे। देखो दिस कैंसिल हुआ, जो चीजें कैंसिल हो सकती हैं उसको कैंसिल कर दो। यहाँ कैंसिल कर दिया, 5 से भाई 5 एकम 5 हुआ, 5 3 8, 5 7 35, 5 एकम 5। आप लोग बोलोगे भाई यहाँ से 5 दुनाई 10, यहाँ 0 2 कर सकते हैं। अच्छा और कर सकते हैं, 4 दुनाई 8 हुआ, 4 पंचे 20, ये कर सकते हैं। तो कर सकते हैं, कर दिया। क्या 2 से डिवाइड करोगे? यस 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 से, 2 एकम 2, 2 दुनाई 4, 2 दुनाई 4 भाई, 2 एकम नहीं 2 दुनाई 4 हुआ 1, 2 8 16, 1 17, 2 पंचे 10। थोड़ा और टफ बना दे रहे हैं, बना दे रहे हैं, अच्छी बात है। सॉल्व करेंगे और क्या। चलिए सॉल्व करेंगे। यहाँ 9 से 9 पचे 45, 9 8 72, इतना कम्प्लीकेट कर दिए, कोई बात। 9 पचे 45, 9 8 72 और 4 कितना 76, और 9 दुने 18 और 7 कितना हुआ 18 7 25। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप लोग करो भाई, हमारे चक्कर मत बजो, हम अपने तरीके से कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 से 5 से फिर गुणा करेंगे, फिर 171 से डिवाइड करेंगे। 5 से गुणा करने का मतलब 2 एकम 2, 2 दुनाई 4, आप कहोगे 2 8 16, 2 दुनाई 4, 2 पंचे 10, डिवाइड बाई कितना 171। आप कहोगे सर ऐसे कैसे बार बार कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल हम कर सकते हैं क्योंकि हमारा प्रैक्टिस है। अब 170 इतना, तो 17 दुनाई 34, 17 3 51, 17 चौका 68, नहीं 17 पचे 50, 17 छक्का 102, 17 छक्का 17 7 119, तो 17 ध्यान समझिएगा। 7 एकम 7 49, 7 एकम 7 4 11, तो 1100 इतना। 7 की बात करें, ध्यान समझिएगा। 7 एकम 7, हाँ 7 49, 7 एकम 7 4 11, हाँ लगभग 75% जाएगा एग्जैक्टली। ध्यान दोगे, सॉल्व करें 75% आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या करा? कैलकुलेशन आप लोग करोगे, फिलहाल हमारा काम समझाना है। इसको बता, एमबीए कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने वाले संस्थान जी में शामिल होने वाले उम्मीदवार का क्या है? What is the ratio of candidate who successfully completed the MBA program to the candidate who joined the program Institute G? आसान कर दिया गया भाई, इंस्टीट्यूट जी को इतना छोटा लिख दिया कि जी दिख ही नहीं रहा है। ध्यान समझिए, जी इतना बड़ा लिखा। What is the ratio of candidate who successfully completed the MBA? सक्सेसफुली कंप्लीटेड 5700 का जी में कितना भाई? देखो जी में रेड वाला है, 12% लोगों ने कंप्लीट किया है। और बी में ज्वाइन करने वाले, अच्छा ऐसे लिख दो, बी में ज्वाइन कर लिए एमबीए प्रोग्राम भाई 8550 का, जी में कितने ज्वाइन करेंगे? आप लोग कहोगे सर 16% ज्वाइन किए हैं। रेशियो क्या होगा बता दो भाई, क्या होगा? जो आएगा आंसर होगा। ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, 4 3 12 हुआ, 4 4 16 हुआ, ठीक। 8 5 5 10 18, 3 से कट जाएगा, यस। 3 दुनाई 6, 1 3 5 15, 2 हो गया भाई, 3 8 24, 3 5 15, 285। 285 का लगभग 2 गुना है क्या? 2 8 16 17, हाय रे भाई वाह, 2 गुना हो गया। अब 2 गुना हो गया तो 2 4 1 2, वाह ये सबसे सही आंसर था। 1 2 आंसर आ गया, यानी 1 2 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया सभी को? 1 2 करेक्ट आंसर है। अच्छा ये भी बहुत आसान हो जाता, लेकिन फिलहाल रेशियो नहीं निकाल रहे हैं, ऐसे बना लेंगे। 1 2 आसान हो जाएगा। पहले वाले क्वेश्चन फिर से आए क्या? इनका रेशियो देखो बहुत आसान है।
कन्फ्यूजन में लग रहा है, बाकी बहुत इजी हो जाएगा फिलहाल। चलो अच्छा ऐसे सॉल्व करोगे। संस्थान बीओसी में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को किस प्रतिशत एमबीए कार्यक्रम में, व्हाट परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट एमबीए प्रोग्राम आउट ऑफ कैंडिडेट हु ज्वाइन द इंस्टीट्यूट बीएनसी। अरे ये भी आसान भाई। एमबीए प्रोग्राम आउट ऑफ कैंडिडेट, संस्थान बीओ शामिल होने वाले उम्मीदवारों में से कितने प्रतिशत एमबीए कार्यक्रम में ना। भाई कह रहा कि बी और सी में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के कितने प्रतिशत उम्मीदवार एमबीए कार्यक्रम में हैं। मतलब ये कह रहा है कि भाई बी और सी की बात करेंगे, बी और सी आ गया 25, ये हुआ तो जो है ये थोड़ा सा उल्टा कर दिया गया। ये समझिए कि व्हाट परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हु एमबीए प्रोग्राम आउट ऑफ द कैंडिडेट सक्सेसफुली कंप्लीटेड द कैंडिडेट हु ज्वाइन द इंस्टीट्यूट बीएनसी टुगेदर। मतलब बी और सी में ना परसेंटेज कैंडिडेट एमबीए प्रोग्राम आउट ऑफ द कैंडिडेट हु ज्वाइन द इंस्टीट्यूट बीएनसी, मतलब बी और सी में जो ज्वाइन करने वाले हैं, बी और सी में आउट ऑफ की कितने परसेंट है इसकी बात कर रहा। तो ये आप लोग निकाल लेंगे। मतलब ये करिएगा, अभी आप लोग लिखे थे बी और सी में टोटल कैंडिडेट, बी और सी में सक्सेसफुली कंप्लीटेड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है, यहां लिखिए सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अभी पहले वाला है तो बी और सी में टोटल इसका, बी और सी में कंप्लीटेड इसका। जो नॉट सक्सेसफुल है वो कोई नहीं आया, वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो होगा तो ध्यान समझिएगा। द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु कंप्लीटेड द एमबीए प्रोग्राम फ्रॉम ए एंड डी इंस्टीट्यूट टुगेदर एक्सीड द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु ज्वाइन द इंस्टीट्यूट सी एंड डी। ये भी बहुत आसान है भाई। क्यों आसान है? क्योंकि ध्यान समझिएगा, क्योंकि यहां पर नॉट कंप्लीटेड वाला कोई है ही नहीं। अभी इतना आसान कर दिया गया। नॉट कंप्लीटेड वाला होता तो कंफ्यूजन होता, लेकिन नॉट कंप्लीटेड वाला कोई क्वेश्चन नहीं है, इसलिए आप लोग आसानी से सॉल्व करते हैं। जैसे ए और डी में संस्थानों में एमबीए कार्यक्रम पूरा करने वाले, भाई ए और डी की बात करें, ये ए है और डी कौन सा है, देखो डी 17, तो 18 और 16 कितना हुआ 34, यानी 5700 का 34% निकालोगे कंप्लीट करने वाले। आसान कर दिया गया भाई। और कह रहा है पूरा करने वाले सी और ई में शामिल होने वाले, सी और ई में, सी कितना है 10%, ई में कितना 10 8 18% किसका 8550 का 18%। कितना आसान है इसका अंतर। ये सब इजी है भाई, इसका कोई मतलब नहीं है, इतना टफ नहीं था, इसलिए डायरेक्टली कर देंगे। 8 18 पंचे 90, 18 पंचे 90 99, 18 8 126 हुआ ना, नहीं 18 8 144 हुआ, 144 और 153, तो 15 एक जीरो कट गया, तो 1539 ये है। चलो कर दे रहे हैं। इसकी बात करोगे 7 चौक 28 ये हुआ, 5 चौक 20 और 7 21 41 और 2 43 के 3 4 5 3 15 4 19 ये हुआ। घटा दोगे 18 में से 9 यहाँ पे 9 हुआ और 12 में से 3 गया 9 3 12 9 आ रहा कहीं, और यहाँ से कितना हुआ 8 से 5 गया 3 399 आ जाएगा। ये आसान है, ये टफ नहीं है। इसलिए जो है, क्योंकि देखो अभी सब में ये ज्वाइन किए और कंप्लीट किए, और सारे क्वेश्चन ज्वाइन और कंप्लीट से बन रहे हैं। टफ वो होता कि अगर हम बोलते हैं कि भाई इंस्टीट्यूट बी और सी में कितने नॉट कंप्लीट किए, तब बनता। ये समझ में आ गया। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। एक क्वेश्चन हम अपने मन से बोल रहे हैं, उसको आप लोग बताओगे। अपने मन से का मतलब ये है भाई, अगर आप लोग कहता कि ए में, इंस्टीट्यूट ए में जो नॉट कंप्लीटेड फॉर देयर एमबीए, तो इंस्टीट्यूट ए में जो एमबीए कंप्लीट नहीं किए, तब आप लोग ये करते भाई, तो इंस्टीट्यूट ए में 8550 टोटल में से ए की बात करें 22% लोग क्या किए, ज्वाइन इंस्टीट्यूट किए। इसमें से 5700 का 18% लोगों ने कंप्लीट किया, तब घटाते ही आता। ये टफ होता फिर, और इसको हमने ट्रिक बताया था आप लोगों को। पहले इसका रेशियो निकालोगे तब रिलेट करोगे ना। तो चलिए खुद से आप लोग कनेक्ट करिएगा रेशियो से। ये पूरा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट वाला ध्यान समझिए, लास्ट वाले में हमने रेशियो नहीं बताया कि जैसे रेशियो बताते हैं ना कॉमन जो होगा, जैसे 10 कॉमन हुआ, 5 से करेंगे 5 एकम 5 5 एकम 5 हुआ, 5 एकम 5 और 2 7 5 चौक 20 ये हुआ, और 5 से 5 एकम 5 1 5 3 15 5 एकम 5 131 114। अभी 50 कॉमन लिए, क्या और कुछ कॉमन होगा 7 एकम 7 131 प्राइम नंबर। मतलब ये भी कर सकते थे, रेशियो 50 कॉमन लेते, रेशियो इससे रिलेट करते, फिर लास्ट में सॉल्व करते। फिलहाल इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, टफ एक भी नहीं है।
आई होप आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा, नहीं भी एंजॉय किया होगा तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में मिलेंगे। एंजॉय करिए, क्योंकि एंजॉय करने का मतलब है क्वेश्चन समझने से, सॉल्व करने से, एग्जाम में आने से। तो एग्जाम में यही ट्रेंड के क्वेश्चन इस समय बन रहे हैं। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा, फिर से डिस्कस करेंगे जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा। चलिए नेक्स्ट समय हम लोग कुछ और बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।